एक ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अगर इस ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घटा दी जाए, कम कर दी जाए, तो ये सेम डिस्टेंस को 3 घंटे में तय करती है जब स्पीड को कम कर दिया जाता है। तो आपको इन स्टेशन के बीच की दूरी निकालना होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या ट्रिक होगी, कितने से स्पीड कम की जा रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको गुणा कीजिए। टाइम देखिए, पहले 2 घंटे लग रहा था, अब 3 घंटे लग रहा है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ देखिए स्पीड को कम किया गया है, तो ये नीचे हो जाएगा T1 माइनस T2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 घंटा। तो ये आएगा 6 गुणा 6 बराबर 36 किलोमीटर की जो दूरी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। यदि 10 साइकिलों का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 8 साइकिलों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों ट्रिक याद रखिए हमेशा। आप देखिए 10 साइकिल का कॉस्ट प्राइस 8 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 8 साइकिलें कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होंगी। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 माइनस 8 कितना हो रहा है, 2 साइकिल का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 साइकिल के बराबर है, तो अपॉन 8 कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, 2 चौकू 8 हो जाएगा, ये 25 बार जाएगा, तो 25% उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का आपको औसत बताना है। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याएं, तो दोस्तों इसका एवरेज जो होता है, इसका एवरेज होता है, लास्ट की विषम संख्या क्या होगी, 100 से पहले देखिए विषम संख्या क्या होगी, 99 होगी। तो जो सबसे अंतिम विषम संख्या है उसको लिखिए, प्लस इसमें 1 कीजिए और आधा कर दीजिए, तो आएगा ये 50। इसका आंसर आएगा 50 एवरेज आएगा 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का। 18 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताना है। तो दोस्तों किसी भी नंबर के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है, उस नंबर से वह नंबर लिखिए, उसका गुणा कीजिए, जितने गुणज हैं 9 गुणज हैं यहाँ पर, प्लस 1 कीजिए और इसका कर दीजिए आधा, तो 2 निम 18 हो जाएगा, 9 गुणा 10 आएगा, इसका आंसर आएगा 90 जो होगा इसका एवरेज होगा। यदि a बराबर 17, b बराबर माइनस का 21 और c बराबर 4 हो, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिए इसमें a प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आती है। a की वैल्यू है 17, b की वैल्यू है माइनस 21 और c की वैल्यू है 4। 17 4 21 माइनस 21 बराबर 0, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। इस केस में दोस्तों AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैल्यू जो होती है वो 3ABC के बराबर होती है, ये याद रखिए। तो आप यहाँ पे 3ABC की वैल्यू रखेंगे, 3A की वैल्यू है यहाँ पर 17, B की वैल्यू है माइनस 21 और C की वैल्यू है 4, तो 17 3 हो जाएगा 51 गुणा 21 चौक 84 हो जाएगा, माइनस का 84। 51 गुणा माइनस 84 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 51 गुणा माइनस 84। एक दुकानदार जो है चीनी को लागत मूल्य पर बेच देता है, लागत मूल्य पर बेच देता है, लागत मूल्य पर बेचने पर, लेकिन वह क्या करता है 1 kg की जगह 800 ग्राम का वजन यूज करता है, 800 ग्राम। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए वह कितने ग्राम वजन कम रख रहा है, 800, 1 kg रखना है, 800 रख रहा है, मतलब 200 ग्राम वजन कम रख रहा है। अब वह रख कितना रहा है, 800 ग्राम, अपॉन 800 ग्राम कर दीजिए और इसे कर दीजिए गुणा 100 से, बस इसी का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 200, 2 चौकू 8 हो जाएगा, तो ये 25 बार जाएगा, तो 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था कि एक कार की स्पीड जो है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो इसकी स्पीड क्या आएगी। दोस्तों इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 18/5 का गुणा करें या 5/18 का, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। याद रखिए मीटर से किस में चेंज हो रहा है, किलोमीटर में, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 18 बड़ा है और 5 छोटा है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो बस आप 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3 को अगर आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो 3 6 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा योग आ जाएगा। 3 कार हैं A, B और C, इनकी स्पीड का अनुपात दिया गया है
2:3:4 और आपसे इनके टाइम का अनुपात पूछा गया है। अगर तीनों कारें जो हैं समान दूरी डिस्टेंस जो है समान चलती हैं, समान अगर डिस्टेंस है इनकी, तो आपसे पूछा गया है इनके टाइम का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर दूरी नियत है, चाल और समय के बीच जो संबंध होता है वो स्पीड जो होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बस आपको यहाँ पर जो स्पीड का अनुपात दिया है इसको उल्टा कर दीजिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब आप ये जो होगा इसके टाइम का अनुपात आ जाएगा। दोस्तों एक टैंक है, टैंक में 2 इनलेट पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप जो है, पहला इनलेट पाइप जो है ये 42 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस टंकी को भर रहा है, वहीं दूसरा इनलेट पाइप जो है ये 56 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है, और जो तीसरा आउटलेट पाइप है ये 48 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को बाहर निकाल रहा है। अगर दोस्तों तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये पूरी टंकी जो है, टंकी को भरने में 16 घंटे लग जाते हैं। तो आपको बताना है इस टंकी की कैपेसिटी क्या होगी। अब आप दोस्तों आइए बताइए, 1 घंटे में अगर हम मान लें टंकी कितनी भरेगी, 56 लीटर प्लस 42 लीटर और माइनस हो जाएगा 48 लीटर, क्योंकि इतना बाहर निकल जा रहा है 1 घंटे में, तो ये आ जाएगा 50 लीटर। 50 लीटर जो है 1 घंटे में टंकी भर रही है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटे। तो आपको क्या करना है, 16 घंटे में 50 लीटर को गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, तो 800 लीटर जो है इस टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। राम दोस्तों किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर लेता है, वहीं मोहन जो है उसी काम को 6 दिन में फिनिश करता है। और राम और मोहन अगर दोनों मिलकर काम फिनिश करते हैं तो उनको 660 रुपए दिए जाते हैं। तो आपको बताना है राम का शेयर कितना होगा इस 660 में और मोहन का कितना शेयर होगा। दोस्तों इसको करते समय आपको याद रखना है, राम का जो शेयर होगा 660 रुपए, इसको डिवाइड कीजिए, राम को जितने दिन लग रहे हैं प्लस मोहन को जितने दिन लग रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर राम का शेयर निकालेंगे तो मोहन जितने दिन लगा रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आपको। तो ये आएगा 660 बटा 11 गुणे 6, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 6 छंग 36, 360 रुपए जो है ये राम को मिलेंगे और मोहन को मिलेंगे। दोस्तों 660 में से 360 जाएगा तो 300 रुपए जो है ये मोहन को मिलेंगे। इसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और 5 दिन के बाद बी जो है वो चला जाता है काम छोड़कर। तो आपको बताना है टोटल टाइम काम को फिनिश करने में कितना लगा। इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, छोड़कर कौन जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है, तो याद रखना है बी उस काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम ले रहा था, 15 दिन, और उसने काम किया कितने दिन, केवल 5 दिन। और दोस्तों बाकी का बचा काम कौन फिनिश कर रहा है, ए कर रहा है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। इसको डिवाइड कीजिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है 10, प्लस बी कितने दिन में करता है 15। आपको आंसर मिल जाएगा 20 गुणा 10/25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 दिन जो है इस काम को फिनिश करने में लगे। 5 आदमी किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर लेते हैं, वहीं सेम काम को 3 लड़के 5 दिन में फिनिश करते हैं। तो आपको बताना है 10 आदमी और 3 लड़के मिलकर सेम काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, याद रखिए। आप देखिए कितने आदमी हैं, 10 आदमी। 5 आदमी कितने दिन में काम फिनिश कर रहे थे, 2 दिन में। इसको डिवाइड कीजिए, 5 गुणा 2, प्लस कीजिए, यहाँ पर कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। 3 लड़के कितने दिन में काम फिनिश कर रहे थे, 5 दिन में। 3 गुणा 5, इसे आप हल करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा और 2 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा, ये आएगा 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 आएगा। यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है, तो ये जो आंसर आया 6/5, इसका कर दीजिए उल्टा, मतलब 1/6/5। तो आपको टोटल डेज मिल जाएंगे। टोटल डेज ये आएगा 5/6 डेज लगेंगे 10 आदमी और 3 लड़कों को मिलकर काम को फिनिश करने के लिए। 6 आदमी या 8 औरतें किसी काम को 86 दिन में करते हैं, मतलब 6 आदमी किसी काम को 86 दिन में करते हैं या फिर 8 औरतें 86 दिन में करती हैं सेम काम को। तो आपको बताना है 14 आदमी और 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। इसके लिए याद रखिए दोस्तों ये ट्रिक, देखिए ऊपर वाला जो नंबर है 6 आदमी, गुणा कीजिए
8 औरतें गुणा कीजिए, कितने दिन लेते हैं? 86 दिन लेते हैं। इसको डिवाइड कर दीजिए, इन 14 आदमी को 8 औरतों से गुणा कीजिए, 14 गुणा 8 और प्लस कीजिए 10 औरतों को 6 आदमियों से गुणा कीजिए, 10 गुणा 6। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 86 गुणा 6 गुणा 8 बटे 172। तो 86 दूनी 172 हो जाएगा और 2 तियां 6, 8 तियां 24, मतलब 24 डेज लगेंगे 14 आदमी और 10 औरतों को सेम काम को फिनिश करने में। राघव किसी काम को 15 दिन में फिनिश करता है। मोहन जो है राघव से 50% एक्सपर्ट है, तो मोहन सेम काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो दोस्तों जो आप देखिए मोहन कितने परसेंट एक्सपर्ट है? 50% ज्यादा एक्सपर्ट है राघव से। इसका मतलब जितने दिन राघव ले रहा है वो जितने दिन मोहन लेगा उसका अगर आप 150% निकालेंगे तो वो बराबर होगा जितने दिन राघव ले रहा होगा उसके। बस आपको इसे हल करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो x बराबर होगा 15 बटे 150 गुणा 100। 15 धाम 150, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 10 दिन मोहन जो है सेम काम को 10 डेज में फिनिश करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। आपको लीस्ट नंबर बताना है, लीस्ट नंबर जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर 6 जो है हर बार रिमाइंडर बचता है। इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, आप 12, 21 और 35 इसका एलसीएम लीजिए, क्योंकि यहाँ लीस्ट नंबर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो आएगा 2 दूनी 4 तियो 12 पंजे 60 और 60 7 छक्का 42, अर्थात 420 जो है इसका एलसीएम आएगा 12, 21, 35। अब जो इसका एलसीएम आएगा इसमें हम कर देंगे ये प्लस का 6। एलसीएम है 420 प्लस का 6 बराबर 426 जो है लिस्ट नंबर है, जिसे 12, 21 और 35 से डिवाइड करने पर हर बार 6 रिमाइंडर रहेगा। दोस्तों ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:6 है और इनका एलसीएम दिया था, एलसीएम 480 दिया हुआ था और आपसे एचसीएफ पूछा गया था, एचसीएफ क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों अगर एचसीएफ हम x मान लेते हैं तो जो अनुपात दिया होता है 5 गुणा 6 कीजिए, इस अनुपात का गुणा कीजिए और इसमें जो एचसीएफ है x इसका गुणा कीजिए, ये जो होता है एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमें दिया हुआ था 480। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 6 पंजे 30, मतलब 480 बटा 30 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो आएगा ये 16 बार जाएगा, एचसीएफ जो आएगा वो 16 जो होगा हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया। 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा, योग आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिए 15 के किसके गुणज पूछे गए हैं, 15 के, तो इसको गुणा कीजिए, कितने गुणज, प्रथम 8 मतलब 8 गुणा 8 प्लस 1 और इसका कर दीजिए आधा, तो चौकू 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौकू 60 गुणा हो जाएगा 9 और 6 निम हो जाएगा 54। तो 540 जो होगा 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग होगा। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। 75, 68, 96 में छोटे से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 11 से विभाजित के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले इसके जो अंक हैं उनको प्लेस दे दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो सम स्थानों पर अंक हैं उन्हें जोड़िए, जैसे 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 9 हो जाएगा 22। वहीं आप देखेंगे जो विषम स्थानों पर है संख्याएं 5, 5 और 8 13, 13 और 6 हो जाएगा 19। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस 22 माइनस 19 बराबर ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कहने का मतलब अब दोस्तों अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा तब ये पूर्ण संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। आप देखिए 19 को 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 6 में 3 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा और वो डायरेक्टली इस 19 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22। अब यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, 22 माइनस 22 0। इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो रही है 11 से, लिस्ट संख्या 3 जोड़ना पड़ेगा। ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। 5.9 का क्यूब प्लस 1.8 का क्यूब प्लस 4.3 का क्यूब माइनस ये अंक दिए हुए थे और ये दिया हुआ था। तो दोस्तों आप इसमें 5.9 की जगह A, 1.8 की जगह B और 4.3 की जगह अगर C रखेंगे तो आपको मिलेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दोस्तों ये किसके बराबर होता है? ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, ये याद रखिए। और a प्लस बी प्लस सी क्या है? a है 5.9 प्लस b है 1.8 और प्लस c है 4.3 और इसकी वैल्यू आएगी ऐड करने पर 12 आंसर आएगा इसका। दोस्तों एक श्रृंखला दी थी 5, 9, 13, 17 डैश 73, आपको इसका औसत बताना था। दोस्तों सबसे पहले औसत निकालने से पहले ये देखिए 9 और 5 का अंतर क्या है? 4। 13 और 9 का अंतर है 4। 17 और 13 का अंतर है 4, मतलब इनका अंतर कॉमन है। सर्वांतर जो है वो 4 है। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? पहला नंबर 5 है और अंतिम नंबर 73 है। इनको ऐड करके आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 78/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 जो होगा 39 इस श्रृंखला का एवरेज होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। दोस्तों हमने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n गुणा n+1 गुणा 2n+1 अपॉन 6, ये जो होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। अगर दोस्तों इसको परिमाणों की संख्या n है, इससे डिवाइड कर दें तो ये औसत निकल कर आ जाता है। n देखिए कितनी प्राकृतिक संख्याएं 200 है, तो ये हो जाएगा 201 गुणा ये हो जाएगा 401 अपॉन जो हो जाएगा 6। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 7 21, तो ये आएगा 67 गुणा 401/2 जो होगा। इसको हल करने पर आपको प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज मिल जाएगा।